दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड में शुरू से लेकर अंत तक एक ऐसा जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। आज की कहानी ने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि इस बार बात सिर्फ एक गलतफहमी की नहीं थी, बल्कि रिश्तों की नींव, भरोसे की थी। एपिसोड की शुरुआत होती है किचन से, जहां मुन्नी अपने रोज के कामों में व्यस्त होती है। सुबह का वक्त होता है, घर में हलचल चल रही होती है, तभी अचानक पीछे से मिताली की आवाज आती है। मुन्नी, सुनो, मुझे और परी को बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज जल्दी से कुछ बना दो, मैं तो भूख से बेहाल हो गई हूं। मुन्नी सिर हिलाते हुए काम तेज कर देती है और वहीं से मिताली बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही वह गलियारे में आती है, सामने ऋतिक दिखता है, जो अपने फोन में किसी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा होता है। मिताली उसे देखकर चौंक जाती है और पास जाकर पूछती है, क्या बात है ऋतिक, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, किससे चैट चल रही है? ऋतिक थोड़ा सकपका जाता है और हंसते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं दीदी, बस एक ऑनलाइन फ्रेंड है, उससे बात कर रहा था। मिताली का चेहरा पलभर में गंभीर हो जाता है। वह कहती है, ऑनलाइन फ्रेंड? तुम ऐसे लोगों से बात करते हो जिन्हें तुमने कभी देखा तक नहीं। पता है कितने फ्रॉड होते हैं ऐसे? कोई लड़की नहीं, शायद कोई ठग हो जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो। ऋतिक हंसकर कहता है, दीदी आप भी ना, सबको फ्रॉड मत समझो, वो बहुत अच्छी है। लेकिन मिताली का शक बढ़ जाता है। अच्छी है? तुम मुझे उसका सोशल मीडिया अकाउंट दो, मैं खुद देखूंगी कि वो कैसी है। इतना कहते हुए मिताली के चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास झलकता है, जैसे वह खुद को किसी जासूस से कम नहीं समझती। तभी मुन्नी खाना लेकर आती है और अनजाने में दोनों की बातें सुनने लगती है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। उधर माहौल बदलता है। कैमरा लिविंग रूम की ओर कट करता है, जहां दरवाज़ा जोर से खुलता है और अंदर आता है अंगद। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आग और दिल में दर्द। वह बिना किसी को देखे तेजी से कमरे की ओर बढ़ता है। मिताली मुस्कुराकर कहती है, हाय अंगद। लेकिन अंगद बिना पलके झपकाए, बिना एक शब्द बोले, सीधे अपने कमरे में चला जाता है। मिताली के चेहरे पर सवालों की बौछार सी आ जाती है। वह धीरे से फुसफुसाती है, क्या हुआ इसे? लेकिन तभी वह रुकता है और गहरी सांस लेकर वापस मुड़ता है। उसकी चाल में तूफान है, उसकी आंखों में फैसला लिखा है। वह मिताली के पास आता है और कहता है, जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था तुम वहीं गईं, और जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था वो तुमने किया। तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारी एक गलती ने किसी की जिंदगी तबाह कर दी है। मिताली हैरान, मैंने क्या किया? अंगद की आवाज अब गूंज बन चुकी है, तुम्हें सब पता है फिर भी अनजान बन रही हो। तभी पीछे से मिहिर आता है और कहता है, अंगद क्या हो गया है तुम्हें, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? घर के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। माहौल भारी हो जाता है। अंगद सबके सामने कहता है, मैं इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अब न तो यह शादी होगी और न ही यह एंगेजमेंट। यह सुनते ही सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। मिहिर बोल उठता है, क्या कह रहे हो तुम, ऐसा क्यों? अंगद धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहता है, इस लड़की ने वो किया है जिसकी वजह से एक घर उजड़ गया, एक रिश्ता टूट गया, एक भरोसा चकनाचूर हो गया। तुलसी आगे बढ़कर कहती है, मिताली, क्या ये सच है? तुमने ऐसा कुछ किया? मिताली कुछ कह नहीं पाती, आंखों में आंसू, होंठ कांपते हैं। तुलसी की आवाज अब कांपने लगती है, तुमने किसी का घर तोड़ दिया, किसी की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुम्हें शर्म नहीं आई? अंगद अब और सह नहीं पाता। वह मिताली के सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी वजह से वृंदा की पूरी जिंदगी अंधेरे में चली गई। उसका रिश्ता टूटा, उसके परिवार का भरोसा टूटा, और अब तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुमने जो किया उसकी सजा सिर्फ एक माफी से नहीं मिट सकती। मिताली रोते हुए कहती है, अंगद, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो। अंगद बीच में ही रोक देता है, बस, और झूठ मत बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऑफिस से निकालने की? क्या तुम बॉस हो? किस हक से उसे हटाया? क्या तुम जानती भी हो उस वक़्त वो किस दर्द से गुजर रही थी? यह सुनते ही तुलसी चौंक जाती है। अंगद आगे बढ़ता है और तुलसी के पास जाकर कहता है, माँ, अब यह शादी नहीं हो सकती। नोएना आंटी को फ़ोन कर दीजिए और बता दीजिए कि सब खत्म हो गया। तभी दरवाजे से एक और आवाज़ आती है, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं तुलसी, मैं खुद आ गई हूँ। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ मुड़ती हैं। वहां खड़ी है नोएना आंटी, सख्त लेकिन टूटे हुए चेहरे के साथ।
वह कमरे में आती हैं और जैसे ही मिताली की नज़र उन पर पड़ती है वह फूट फूट कर रोने लगती है। नोयना आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। नोयना उसकी बात काटती हैं। मिरर, इसे समझाओ, ये शादी नहीं टूटी तो ही ठीक है। मैंने सबको बता दिया है कि 2 दिन बाद एंगेजमेंट है। अगर अब यह शादी टूटी तो मिताली टूट जाएगी। अंगद दृढ़ स्वर में कहता है, आंटी, अगर आपने उस लड़की के घर वालों की हालत देखी होती तो मुझसे ऐसा कभी नहीं कहती। वृंदा और उसके परिवार पर जो बीत रही है वो कोई समझ नहीं सकता। मैं अब यह रिश्ता नहीं निभा सकता। कमरा एकदम शांत हो जाता है। हवा में सिसकियों की आवाज़ गूंजती है। अंगद आगे बढ़कर नोयना के पैरों में गिरता है और कहता है, नोयना आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जिस रिश्ते में भरोसा ही ना हो वहाँ शादी कैसे हो सकती है। मिरर उसके पास आकर कहती है, अंगद, तुम क्या साबित करना चाहते हो? हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं।